नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति का जो पहला प्रश्नावली है 8.1 वो हम करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कराया, 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन कराया है। जो लोग इस लेक्चर को देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते कि आपको पूरा समझ में आए, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो देख कर तब इस लेक्चर को देखिएगा, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो बिना देर किए मेरे प्यारे बच्चों, चलो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो रेडी करते हैं। कह रहा है कि प्रश्नावली 8.1 है हम लोग का त्रिकोणमिति। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है। तो आप एक बनाइए। हमने एक त्रिभुज एबीसी समकोण बनाया जिसमें बी क्या है, बी समकोण है, 90 डिग्री है। और बाकी जो बच रहा है उसको ए दे दीजिए, ये तो बी था और ये सी दे दीजिए। ठीक। कह रहा जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये रहा ए बी, ये रहा 24, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी ये रहा 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आओ हम लोग एच निकालते हैं। 90 के सामने वाला होता है कर्ण। क्या होता है बाबू? कर्ण। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये जो 90 है इसके सामने वाला बोलते हैं उसको कर्ण। क्या बोलते हैं बाबू? कर्ण का वर्ग। ये वाले बाकी दो भुजा का वर्ग। ठीक है बाबू। तो बाकी कर्ण का नाम क्या है बाबू? रुक जाओ रुक जाओ, मैं इसको हटा कर अच्छे से और करता हूं इसको। कर्ण। क्या आप मुझे बताएंगे कर्ण का नाम क्या है? एसी। क्या नाम बाबू? एसी। तो एसी का वर्ग। अब बाकी जो दो भुजा, एक भुजा कौन है? बीसी। एक भुजा कौन है बाबू? बीसी का वर्ग। और एक भुजा कौन है? एबी। एबी का वर्ग। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा जरा आप ध्यान से। तो एसी तो हमें निकालना है, तो रन दीजिए एसी का वर्ग। बीसी, देखिए बीसी कितना दिया हुआ? 7, तो 7 का वर्ग। एबी कितना दिया हुआ? 24, तो 24 का वर्ग। तो आप देखेंगे एसी का वर्ग 7 का वर्ग 49 होगा, 24 का वर्ग 576 होगा। आप जोड़िए इसको, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। तो आपने देखा आपका एसी वर्ग घटाएंगे तो वर्गमूल 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15। 225 का वर्गमूल कितना था बाबू? 15। एसी निकाल लिए, अब आप दिखा दीजिए 15। दैट्स इट। अब चलिए, अब हमें किसका मान निकालना है? पहले मान निकालना है साइन ए का। लिखिए साइन ए, यानी अभी फिलहाल में हमारा थीटा ये है, ए है। तो देखिएगा जब थीटा ये होगा तो थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है बाबू? लंब। लंब का नाम क्या है बाबू? बी सी। बी अपॉन एच। 90 के सामने होता है एच, तो 90 के सामने कौन है? ए सी। कौन है बाबू? ए सी। तो आप देखिए बीसी, बीसी कितना है बाबू? 7। और एसी कितना है बाबू? ओ माय गॉड यहां ध्यान देना, यहां 625 मुझे लिखना था। 625 कितना है बाबू? 625। तो 625 किसका होता है बाबू? 25 का। 625 किसका था बाबू? 25 का। ठीक। तो देखना एसी, एसी यहां भी थोड़ा सा करेक्ट कर ले अपना। 25, तो आ गया बाबू 25। यानी साइन ए का मान कितना गया? 7/25। कोई दिक्कत? वो मेरे दिमाग से मुझे लगा 225 था, 625 आया था। चलिए कोई बात नहीं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम था। साइन ए। अब हमें निकालना है बाबू कॉस ए। क्या निकालना है बाबू? कॉस ए। तो कॉस क्या होता है? बी बटा एच।
तो थीटा और 90 के बीच में जो होता है वो बी होता है। थीटा और 90 के बीच में क्या होता है बाबू? बी होता है। ए बी, ए बी, और एच आपका 90 के सामने वाला यानी ए सी। कौन बाबू? ए सी। ए बी, ए बी का मान कितना है? 24। ए सी का मान कितना आया? 25। यानी हो गया कॉस ए का मान 24/25। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो मिस्टेक प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हुआ था, फिर मैंने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि साइन सी। अब आपको उसी प्रश्न में साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। यही वाला प्रश्न है। इसमें आपको यहीं पे लिख लीजिए, इसमें आपको कह रहा है कि साइन सी का भी मान बताइए और कॉस सी का भी मान बताइए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है ना, अब कोण बदल चुका है। अब कोण क्या हुआ? बदल चुका है। ठीक है, कोण क्या हो गया बाबू? बदल गया है। कोण बदल गया है बाबू, कोण बदल गया है। तो देखना, जब कोण बदलेगा यानी अब कोण कौन हो गया? सी। तो इसके ठीक सामने वाला हो जाएगा ये पी, 90 के सामने वाला हो जाएगा एच, और ये बच गया बी। तो साइन सी, साइन क्या होता है? पी। तो थीटा के सामने वाला पी होता, तो पी का नाम क्या है बाबू? पी का नाम क्या है बाबू? ए बी। कौन बाबू? ए बी। और एच 90 के सामने कौन गया है? ए सी, ए सी। तो आप बताइए ए बी का मान कितना है? 24, 24, और ए सी का मान है 25। अब कॉस सी पूछा हुआ है। कॉस सी क्या पूछा बाबू? कॉस सी। तो कॉस क्या होता है? बी बटा एच। कॉस क्या होता है बाबू? बी बटा एच। तो ये थीटा है और ये 90 उसी के बीच में बी होगा, तो बी का मान कितना है? बी सी, बी सी, और एच का नाम है ए सी। अब देखिए बी सी का मान कितना है? 7, 7, और ए सी का मान है 25। ठीक, तो कॉस सी का मान हो गया 7/25, साइन सी का मान हो गया 24/25। डेट्स इट। ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये उसी का पार्ट था, करा दिया मैंने। ठीक, आगे आओ। अब कह रहा है बाबू कि आपको आकृति दिया गया 8.13। ये रहा आकृति, और इस आकृति में कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें से एक कर्ण 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण दिया है, और एक भुजा दिया, दूसरा भुजा नहीं दिया। तो पहले आओ लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? 90 के सामने वाली भुजा, 90 के सामने भुजा कौन है? पी आर। पी आर का जो वर्ग होगा वो बाकी जो दो भुजा, एक भुजा कौन है? पी क्यू, पी क्यू का वर्ग, और एक भुजा कौन है? क्यू आर का वर्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, पी आर। अब आप देखिए पी आर कितना दिया हुआ है? 13। तो यहां पे आप लिखिए 13 का स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया हुआ? 12। तो आप लिखिए 12 का स्क्वायर। क्यू आर नहीं पता है, रहने दीजिए, क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस में क्यू आर स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो माइनस। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 125, सॉरी 1 में से गया 0, सिर्फ 25। कितना है बाबू? 25, 25 आ गया। तो देखिएगा क्यू आर स्क्वायर, अब वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा क्यू आर, और 25 का वर्गमूल क्या होता है बाबू? 5। क्यू आर का मान कितना आ गया? 5, यानी ये हो गया 5। निकाल लिए 5 हम लोग। अब जो पूछा है उसको पहले निकालिए। पहले कह रहा है tan p, निकालिए आप tan p। तो इस बार थीटा कौन है? p। तो जब थीटा ये होगा तो tan क्या होता है? p अपॉन b। tan क्या होता है? p अपॉन b। तो थीटा के सामने p होता है, तो p का मान क्या है? क्यू आर। क्या नाम है बाबू? क्यू आर। ठीक, और थीटा ये है और 90 ये है, तो थीटा और 90 के बीच में b होता है, तो b का नाम क्या है? पी क्यू। क्या नाम है बाबू? पी क्यू। अब बताइए क्यू आर का मान कितना है? 5, और पी क्यू का मान कितना है? 12। हमने निकाल लिया tan p। अब कर रहा है कॉट आर, तो अब निकालिए कॉट आर। तो अब थीटा बदल गया है। थीटा क्या आ गया बाबू? बदल गया है। तो थीटा हटाइए इसको, थीटा बदल गया तो हटाइए इसको। अब देखिएगा थीटा कौन हो गया? आर, यानी ये थीटा हो गया। तो थीटा के सामने होता है पी। ठीक, और थीटा ये है और ये क्यू 90 है, तो इसके बीच में ये बी और ये एच होगा। तो कॉट क्या होता है बाबू? बी। तो देखिए कॉट क्या होता है? बी बटा पी। कॉट क्या होता है बाबू? बी बटा पी। तो
ये बी का मान क्या होगा बाबू? क्यू आर, क्यू आर। थीटा के सामने तो वो पी होता था, पी का मान कौन है बाबू? पी क्यू, पी क्यू। बताओ क्यू आर का मान कितना है? 5। आप पी क्यू का मान कितना है? 12। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो अब हमें मान जो निकालना है, क्या पूछा है? कह रहा है कि tan p माइनस cot r। तो आप देखिएगा बाबू, यहीं लिखते हैं tan p का मान कितना है? 5/12। cot r का मान कितना है? 5/12। देखिए तो सेम सेम है, कट के कितना आ गया? 0। यानी इसका मान कितना होगा बाबू? 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर चीजें समझ में आ रही है, आसान लग रहा होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बस यही उम्मीद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर 3/4 है। तो कह रहा है कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा? पहले एक त्रिभुज बनाओ, पहले एक त्रिभुज बनाओ और देखो तुम्हें क्या दिया है। साइन ए का मान दिया है 3/4। साइन क्या होता है? P/H। अगर ये B मानते हैं, ये A मानते हैं और ये C मानते हैं, तो थीटा ये है, तो थीटा के सामने होता है P। P और P का मान तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 3। और 90 के सामने तुम्हारा होता है H। H का मान कितना दिया हुआ है? 4। और आपने एक संबंध पढ़ा है जो मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया है, P² + B² बराबर में H²। तो P का मान कितना है? तो 3 का स्क्वायर। B हमें नहीं पता है तो B का स्क्वायर। H हमें पता है 4 का स्क्वायर। 3 त्रिके 9 प्लस में B² 4 का 16, प्लस उधर गया तो माइनस, तो B² हो जाएगा 16 माइनस 9। तो B² 16 में से 9 गया 7, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल 7, यानी B का मान रूट में 7 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे कह रहा है cos A का मान क्या होगा और आपसे कह रहा है tan A का मान क्या होगा। तो cos क्या होता है बाबू? B/H। B/H। B का मान कितना है? तो B का मान है रूट में 7। H का मान कितना है? H का मान है 4। देख लीजिए H का मान कितना लिखा हूं? 4। tan क्या होता है बाबू? tan होता है P/B। tan होता है P/B। चलो P का मान कितना बाबू? 3। तो 3 और B का मान आपने कितना निकाला है? रूट में 7। बस इतना सिंपल था। अब कमेंट करके बताना कि चीजें तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। अगर कहीं डाउट होगा तो मैं उसका शॉर्ट्स वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज कमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू 15 cot A बराबर में 8। तो कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। पहले बताइए 15 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। और मेरे लाडलो तुम ही लोग बताओ कॉट क्या होता है? B/P। तो अब तुम एक चीज जानते हो ना बाबू, एक चीज तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि P² + B² बराबर क्या होता है? H²। मन करते हो छूम छाम के लिए एक त्रिभुज बना लो और इसी को A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। तो P देखिए, P का मान कितना दिया हुआ है? 15, तो 15 का स्क्वायर। B का मान कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर में H²। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64 बराबर में H²। 4 और 5 हो जाएगा 9, 6 2 8, 289 बराबर में H²। वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल 289 बराबर में H। ये हो गया 17 बराबर H। अब हमने H निकाल लिया, हमारा H भी आ गया। अब क्या पूछा है? साइन A। क्या पूछा है? साइन। साइन क्या होता है बाबू? P/H। तो बताइए P का मान यहां पर कितना दिया हुआ है? 15। और H का मान कितना निकाले आप? 17। आ गया हम लोग का 15/17। फिर क्या पूछा है? सेक A। सेक क्या होता है? B/H। B का मान आपने कितना दिया हुआ है? 8। तो 8 और H का मान कितना निकाले? 17। हो गया हमारा आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ तुम्हें त्रिकोणमिति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बाबू
कह रहा है आपको कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक क्या होता है? एच बटा बी। तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, कॉसेक निकालना है। तो सबसे पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर पढ़ा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल पढ़े हैं सर। तो तुम बताओ, पी इसमें दिया है? नहीं दिया है, तो रहने दो पी स्क्वायर। बी दिया है, बी का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। एच दिया, एच का मान कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, प्लस उधर गया तो माइनस, तो 169 माइनस 144। तो पी स्क्वायर 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25। तो वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल 5। अब पारा पारी सबको लिखिए। सबसे पहले पूछा है साइन थीटा। साइन क्या होता है? पी बटा एच। तो पी का मान कितना निकाले हैं? 5। एच का मान कितना दिया हुआ है? 13 हो गया। अब आपको लिखना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है बाबू? बी बटा एच। बी का मान आप बताइए कितना दिया हुआ है? 12। तो 12 और एच का मान कितना आया है? 13। उसके बाद आप टेन लिखिए। क्या लिखिए? टेन। टेन थीटा होता है पी बटा बी। पी का मान देखिए आपने कितना निकाला है? 5। और बी का मान देखिए आपने कितना दिया हुआ है? 12। तो 5/12। अब कुछ नहीं, साइन का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉसेक थीटा। इसको पलट दो, एच बटा पी। एच बटा पी, तो इसको भी पलट दो, हो जाएगा 13/5। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। नहीं, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो पलट दो, बी बटा पी। तो ये इसको पलट दो, हो जाएगा 12/5। ये 5/12 है, तो इसका पलट दो तो हो जाएगा 12/5। लिख दिए। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर चीज समझ में आ रही होगी तो कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर सेंड करिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है मेरे लाडलो, आइए देखिएगा। ये दीजिए ए, ये दे दीजिए बी, और इसको दे दीजिए सी। अब आपको बोल रहा है ना कि दिया है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आप एक काम ना करिए, सबसे पहले आप कॉस ए निकालिए। तो इस बार थीटा कौन है? ये है बाबू। तो आपको मैंने पढ़ा था ना, जो थीटा होता है और जो 90 होता है, कॉस क्या होता है? बी बटा एच। बी बटा एच। तो थीटा और 90 के बीच में ही तो बी होता है। तो बताइए, ये थीटा और ये 90, तो इसके बीच में बी कौन होगा? ए सी। कौन होगा बाबू? ए सी। और 90 के सामने जो जाता है वो एच होता है। तो एच का नाम कौन है बाबू? ए बी। क्लियर? अब आप निकालिए कॉस बी। अब आप निकालिए कॉस बी। कॉस क्या होता है? बी बटा एच। तो अब आपको करना क्या है बाबू? इसको हटाइए, ठीक। और यहां ध्यान दीजिएगा, अब कोण ये है बी। तो कॉस क्या होता है? बी बटा एच। कॉस क्या होता है? बी बटा एच। तो थीटा ये है और ये 90, तो थीटा और 90 के बीच में जो होता है वो होता है तुम्हारा बी। तो बी का नाम इस बार कौन हो जाएगा? बी सी। कौन हो जाएगा बाबू? बी सी। और 90 के सामने तो वो एच होता है, तो एच अभी भी कौन है? ए बी। ध्यान दीजिए, जो आपका थीटा होता है और जो 90 होता है उसके बीच की जो भुजा होती है वो होता है बी। तो ये थीटा है और ये 90 है, तो बीच की भुजा कौन होगी? बी सी। तो वही ना बी होगी। ठीक है। अब दोनों आपको क्या दिया है? बराबर, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों बराबर दिया है। दोनों बराबर दिया है क्या? कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का मान कितना है? ए सी बटा ए बी। कॉस बी का मान कितना है? बी सी बटा ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया? ए सी बराबर बी सी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपने एक पढ़ा होगा प्रमेय कि एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बताइए, एसी के सामने कौन कोण जा रहा है? बी, यानी कोण बी। और बीसी के सामने कौन कोण आ रहा है? ए, तो कोण ए। देखिए, तो यही आपको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध हो गया? सिद्ध हो गया।
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहे हैं बाबू कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। इसको सबसे यूनिक तरीका से बनाते हैं हम लोग। जो मांग रहा है, आपको मांग रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दिया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक बात बताओ, क्या तुम ये फॉर्मूला पढ़े हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी ए माइनस बी तो फिर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखना 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये साइन स्क्वायर रहने दो। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये कॉस स्क्वायर रहने दो। अब मैं तुम लोग को एक बात बताऊंगा जो तुम्हें अभी बस एक्सेप्ट कर लेना है, मान लेना है। ठीक है, मैं आगे इसको प्रूव भी करूंगा, आगे के प्रश्नावली के बाद मैं इसको प्रूव करूंगा। ठीक, क्या? तो तुम्हें ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 आता है। ये बस याद रखना, तुम लोग को याद रखना है। अब देखो, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो आप एक बात बताइए, अगर आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसके बदले में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर। तो आप देखिए, तो नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसके बदले में क्या भर दूं? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे काम करो, यहां देखना, प्लस साइन उधर जाएगा तो माइनस, तो देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, तो आप काम करिए, वर्ग को कॉमन कर लीजिए, दोनों में वर्ग है, वर्ग को बाहर निकाल लीजिए। और आपको मैंने जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो है, जो नहीं देखे वो देख लेंगे, वहां बताया था कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा। क्या होता है बाबू? कॉट थीटा। अरे स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखो कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 7/8। 7/8 ये रहा स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64, यानी इसका मान होगा 49/64। पहला का मान होगा 49/64। ठीक है बाबू। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। आपसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान कितना है? 7/8, तो 7/8 स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर कर दीजिएगा, 7 7 49, 8 8 64, इसका भी मान होगा 49/64। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है? ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये याद कर लेना, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, टेंशन की बात नहीं, इसको भी याद कर लेना, सब प्रूफ करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहा है बाबू कि 3 कॉट ए बराबर 4 है। ठीक बाबू, तो एक काम करो, 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो कॉट ए का मान कितना हो गया? 4/3। और आप जानते हैं ना कॉट क्या होता है? बी बटा पी। तो आपने एक चीज पढ़ा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर, पढ़ा है आपने? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, आपका पी का मान यहां पर कितना दिया हुआ? 3, तो 3 का स्क्वायर, बी का मान दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। 3 3 9, 4 चौके 16 बराबर में एच स्क्वायर, 16 + 9 25 बराबर में एच स्क्वायर, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल 25 बराबर में एच। तो देखिएगा 25 का मान कितना होता है? 5, एच का मान 5 आ गया। अब जो जो सवाल में उसको निकालिए, सवाल में पहले क्या है? tan, तो आप पहले निकालिए tan ए, और tan क्या होता है? P/B। tan क्या होता है? P/B। P का मान कितना है? 3, तो 3, और B का मान कितना है? 4, तो 3/4। ये थोड़ा 3 में खूबसूरत बना दूं, अच्छा नहीं बना, 3/4। अब इसमें क्या है? कॉस है, तो आप लिखिए कॉस ए। कॉस क्या होता है बाबू? B/H। बताओ B का मान कितना है? तो आप देखिए, आपका B का मान दिया हुआ है 4, ये 4
बटा एच का मान आपने निकाला है कितना 5, तो 4/5। अब आप निकाल लीजिए साइन ए। साइन क्या होता है P बटा एच। तो P का मान देखिए आपका कितना दिया हुआ है 3 और H का मान आपने निकाला है 5। अब देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले आप निकालिए LHS ले लीजिए। LHS में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखना 1 तो 1 माइनस टेन ए का मान कितना है 3/4, तो यहां भर दो 3/4 स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर 1 प्लस टेन है तो टेन का मान 3/4 स्क्वायर तो स्क्वायर। तो ये 1 3 त्रिके 9 4 चूके 16, फिर ये 1 3 त्रिके 9 4 चूके 16, इसके नीचे कितना छुपा हुआ है 1, इसके नीचे कितना छुपा है 1। तो देखना 1 और 16 कैल्सियम कितना हो जाएगा 16, तो ये उसमें जाएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16 और ये इसमें जाएगा 9 एकम 9, फिर बट्टा 1 और 16 कैल्सियम 16, ये उसमें जाएगा 16 एकम 16। ठीक है बाबू, ये वाला मेन बट्टा 9 एकम 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया, ऊपर 16 में से 9 गया 7 और नीचे 16, 16 प्लस 9 25। तो आपने देखा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना गया 7/25। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको चेक करते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए देखिएगा, ठीक देखिएगा। अब हमें कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए आपने कॉस का मान निकाला है कितना 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना निकाला 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो देखिएगा 4/5, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 3 3 के 9, 5 का वर्ग 25, एलसीएम लीजिए आ जाएगा 25, ऊपर 16 माइनस 9 7/25। तो आप देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना गया 7/25 और 1 माइनस देखिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान भी कितना है 7/25 और ये भी 7/25। तो बोलिए बराबर है कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ बराबर है, तो बोलिएगा कि हाँ बराबर है, हाँ बराबर है, बराबर है। दैट्स इट, पूछा है या नहीं तो बराबर है। चल आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं मेरे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 9 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी समकोण है। तो बनाइए आप त्रिभुज ABC, लीजिए बनाइए। ये रहा कोण B समकोण है, ये रहा कोण B, ठीक है, और ये रहा A और ये रहा C। यहां पे कोण मत बने, किसी एक को अभी कोण बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो tan A, ये रहा tan A, tan A, tan A का मान दिया है 1/√3। tan क्या होता है P/B। अब जब A थीटा मानिएगा, ये थीटा तो इसके सामने जो जाएगा वो P होगा, तो P का मान कितना है 1, और 90 के सामने जाएगा जो H होगा, और 90 और थीटा के बीच में जो था वो B होगा, तो B का मान ये √3 दिया हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम एक चीज जानते हो क्या कि P² प्लस B² बराबर H²। तुम ही बताओ P का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। B का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर बराबर में H²। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 बराबर में H²। 3 1 4 बराबर में H²। वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल 4 बराबर में H, 4 का वर्गमूल 2, यानी H का मान आ गया 2। ठीक, अब देखना पहले जिसका मान निकालना है, पहले इसमें बोला है ना साइन ए, तो पहले साइन ए का मान निकालो। साइन क्या होता है बाबू P/H। अब बताओ P का मान कितना है 1, और H का मान आपने कितना निकाला है 2। अब इसमें कौन है cos C,
तो आप निकालिए कॉस सी। अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूं, रुको रुको, देखो एक डायग्राम और लो, यही डायग्राम, यही डायग्राम, यहां बी तो बी रहने दो, ठीक है, ये ए तो ए रहने दो और ये सी रहने दो, ये √3 है, ये 1 है और ये 2 है। लेकिन इस बार कोण कौन बन गया है, इस बार कोण बना है सी, इस बार कोण बना है सी, तो ये हो जाएगा P, 90 के सामने गया ये H, और ये 90 और थीटा के बीच में हो जाएगा तुम्हारा B, यानी ये वाला B हो गया, ये वाला P हो गया और ये वाला H हो गया, कंफ्यूजन के लिए ना हो। cos C, तो cos क्या होता है बाबू, B बटा H, तो देखो तो B का मान बताओ कितना है, B का मान 1 और H का मान कितना है 2, बहुत बढ़िया। अब फिर कह रहा है cos A, तो A वाला कोण यहां है, A वाला कोण यहां है, तो cos क्या होता है बाबू, B बटा H, तो इस डायग्राम के अनुसार थीटा ये है तो ये P होगा और ये B होगा, 90 और थीटा के बीच में ये B होता है, तो B का मान कितना है √3 और H का मान कितना है 2, cos A हो गया। अब आपको निकालना है sin C, कौन निकालना बाबू, sin C। अब सही वाला यहां पर है, तो sin क्या होता है बाबू, P बटा H। अब बताइए थीटा के सामने ये तो P का मान कितना √3, P का मान कितना √3 और H का मान कितना है 2। इसमें जितना पूछा था सबका मान निकाल लिए, अब उसको उठाओ, देखना जरा ध्यान से, ठीक है बाबू, इत्मीनान से देखना सभी लोग। देखना जरा क्या कह रहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है। sin A का मान 1/2 गुणे cos C का मान 1/2, देख लीजिए यहां पर है, प्लस cos A का मान √3/2, sin C का मान √3/2। तो देखिएगा आप जरा ध्यान से, ठीक है बाबू, इत्मीनान से। जी, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, रूट में 3 तो हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, एलसीएम लीजिए 4, तो ऊपर 1 प्लस 3, 4/4, कट के कितना आ गया 1, यानी इसका मान कितना आएगा, sin A cos C प्लस cos A sin C का मान आएगा 1, जो निकाल दिया। अब बताओ चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, अगर समझ में आ रहा होगा तो दिल वाला इमोजी सेंड करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा मेरे लाडलो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और प्यारा क्वेश्चन है, ठीक। अब कह रहा है cos A, तो देखिए ना आप ऑलरेडी cos A निकाले हैं, ठीक है बाबू, cos A √3/2, ठीक है बाबू, तो cos A का मान है √3/2, cos C का मान आया है 1/2, आप देख भी लीजिए, देखिए cos C का मान 1/2। अब sin A का मान 1/2 है, ठीक है बाबू, sin A का मान कितना है, तो 1/2 और sin C का मान है √3/2, तो ऊपर √3 एकम √3 2 दूनी 4, √3 एकम 3 2 दूनी 4, एलसीएम लीजिएगा 4, √3 माइनस √3 ऊपर 0/4 यानी 0, यानी इसका आंसर आएगा 0, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज PQR है जिसका कोण Q सम कोण है, कोण Q क्या है, सम कोण है, तो बनाओ एक त्रिभुज, लो कोण Q सम कोण है 90 डिग्री है। अब कह रहा है ये Q, तो ये दे दो P और ये दे दो R, और आपको दिया है कि PR प्लस QR, PR प्लस में QR बराबर में 25, तो PR एक काम ना करो, QR को X मान लो, ये जो QR है इसको क्या मान लिए X, तो ये हो जाएगा PR बराबर 25, अच्छा प्लस X उधर जाएगा तो माइनस, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस X, यही ना PR है, ये हो गया 25 माइनस X, ठीक। अब PQ दिया है 5, यानी ये वाला दिया है 5, अब लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा प्रमेय बाबू, पाइथागोरस प्रमेय,
क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे? समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या कहता है? 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग। 90 के सामने कौन भुजा है? पी आर, पी आर, पी आर। तो पी आर का वर्ग बराबर होगा, ठीक है बाबू, पी आर का वर्ग बराबर होगा, ठीक। क्या बाकी दो भुजा, एगो भुजा कौन है? क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, एगो भुजा कौन है? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। पी आर देखिए कितना है? 25 माइनस एक्स, तो लिखिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू आर का मान है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। पी क्यू का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर। लाडलो ये देखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर और ये 5 का 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। कैसे कटेगा? ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए काट दिए, ठीक बाबू। अब ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और ये 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50x, ठीक। एक्स को थोड़ा खूबसूरत बना दूं ऐश्वर्या राय की तरह, ठीक है बाबू। 50x, और उधर केवल कितना बचा हुआ है? 25। अब ये प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 625 माइनस 25, अब माइनस 50 उधर जाएगा तो प्लस 50x। तो देखिएगा 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 600, अब भागे में कितना है? 50x, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, बचा 60 बराबर 5x, 12 5 60, यानी x का मान कितना आ गया? 12, x का मान 12, ठीक है। इसलिए पी आर कितना है? 25 माइनस एक्स, कितना बाबू? 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12, तो 13 हो जाएगा, यानी ये आपका आएगा 13, और एक्स का मान आया है 12, ठीक। तो अब चलते हैं जो पूछा है, अब हम वहां चलेंगे जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है बाबू, जो क्वेश्चन पूछा है, आइए देखिएगा। बस 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 बस, आ जाइए। क्या पूछा है भाई? कह रहा है साइन पी का मान बताइए, देख लीजिए। साइन पी का मान बताइए, कॉस पी का मान बताइए, टेन पी का मान बताइए। साइन पी यानी कोण ये, तो जब थीटा ये होगा तो ये पी हो जाएगा, 90 के सामने एच हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा। साइन क्या होता है? पी बटा एच। तो बाबू तुम लोग पढ़ा है ना, थीटा के सामने वाला पी होता है, तो पी का मान कितना आया? 12, 12, और जो 90 है, 90 के जो सामने होता है वो एच होता है, तो एच का मान कितना है? 13, तो 12/13 साइन पी हो गया। अब कह रहा है कॉस पी, क्या पूछ रहा है? कॉस पी। कॉस क्या होता है? बी बटा एच, बी बटा एच। तो बी कौन होता है? थीटा और 90 के बीच में जो भुजा है, थीटा ये है, 90 इसके बीच में भुजा कौन है? पी क्यू। कितना है? 5, कितना है? 5, और 90 के सामने जो जाता है, 90 के सामने कितना आया? 13, तो 13 हो गया। अब फिर पूछा आपसे tan p, कौन पूछा है? tan p, तो निकालिए tan p। tan p क्या होता है? p बटा b, तो थीटा के सामने p का मान है 12 और b का मान है 5, तो आ गया साइन का, कॉस का, tan का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है। आइए इसको एक्सप्लेन करता हूं कारण सहित, तो देखिएगा। अगर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये त्रिभुज ले लीजिए और ये थीटा ले लीजिए, और मैं कह रहा हूं बाबू कि साइन थीटा 5/13 है, 5/13 है, ठीक है बाबू, बात को समझिएगा। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करता हूं। साइन थीटा 12/13, अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला पी होता है, क्योंकि साइन क्या होता है? पी बटा एच, पी बटा एच। तो थीटा के सामने पी का मान कितना दिया हूं? 12, और एच का मान 90 के सामने होता है, यानी ये 13। तो एक काम करो, तुम अब निकालो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का यूज करोगे, तो बी का मान आ जाएगा 5। बी का मान कितना जाएगा? 5। अब कह रहा है tan a, तो एक काम करो, पहले tan, इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, इसका नाम दे दो c। तो मैं निकालने जा रहा हूं tan a,
चलो tan क्या होता है p बटा b, p बटा b। तो बताओ p का मान थीटा के सामने जो तो वही p, तो p का मान कितना है 12 और b का मान कितना है 5। अब 12 में 5 से भाग करो तो 5 दूनी 10, 2 0, 5 चौके 20, कट गया, मान 2.4 आया, 2.4 आया। ये कह रहा है tan का जो मान हमेशा 1 से कम होगा, tan का मान हमेशा 1 से कम होगा। देखो तो tan का मान 2.4 1 से ज्यादा आया है कि नहीं आया है? आया है। तो ये कर हमेशा 1 से कम होगा, नहीं, ये असत्य है। क्या है बाबू? असत्य है। पहला क्या है? असत्य है। डायग्राम बना के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। आइए इसी पे ले लीजिए, आइए, यही ना ए है, आइए ना ए है, निकालिए इसका सेक। सेक ए, सेक क्या होता है? बी बटा एच बटा बी, सॉरी, सेक क्या होता है बाबू? सेक क्या होता है? एच बटा बी। तो एच का मान कितना है? एच का मान, एच का मान कितना बाबू? 13, और बी का मान कितना है? 5। बात को समझिएगा। तो अब आप देखिएगा कि 13/5 भाग दीजिए, 13 को 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 3 0, 5 6 30, 2.6। इसका मान कितना है? 2.6। कहने का मतलब है कि जब आप सेक का मान निकाल रहे हैं तो 1 से ज्यादा आ रहा है। 1 से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अब ये दिया हुआ 12/5, तो 12/5 को भाग करें तो क्या रहेगा? 2.4। तो 1 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मेरा बात को फिर से समझिएगा, मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को आप पकड़िए। जैसे मैं अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग चलूं तो इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं चला था तो सेक का मान 13/5 आया था, जिसका मान 2.6, 2.6 यानी 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। और ये कह रहा है कि कोण एक किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, ये तो मैंने अपने मन से लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं। कह रहा है किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 पॉसिबल है। तो सेक का मान देखो तो 2.6 आया है, मतलब 1 से ज्यादा है कि नहीं है? तो है। तो यहां पर भी 12/5, तो देखो तो 12 को 5 से भाग दिए बाबू, तो इसका मान कितना है? 2.4। ये भी तो 1 से ज्यादा है, यानी सेक का मान 1 से ज्यादा हो सकता है, और ये 1 से ज्यादा आया है, मतलब ये क्या है? सत्य है। क्या है बाबू? सत्य है। ठीक बाबू। तो कह रहा है बाबू कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है। नहीं, नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि देखिएगा, नहीं क्यों नहीं है, आइए देखिएगा क्यों नहीं है भाई, रीजन समझिएगा। कह रहा है कि जो कॉस ए है, तो जो कॉस ए है ना बाबू, वो कोजाइन होता है, COSINE, कोजाइन ए का संक्षिप्त रूप है। जो कॉस ए है, ये तीसरा है बाबू, कॉस ए जो होता है वो कोजाइन ए का छोटा रूप होता है, और ये कह रहा है कॉसेकेंट का नहीं, असत्य। तीसरा क्या है बाबू? असत्य। ठीक है। चौथा कह रहा है जो कॉट ए है वो कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, ये जो कॉट ए है वो कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, गलत है। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन का मान 4/3 हो सकता है। आइए इसको एक्सप्लेन करता हूं। इस फिगर पे देखिएगा, इस फिगर पे आपने साइन थीटा का मान 12/13 निकाला है। अब बात समझिएगा, ऊपर है 12 और गलती से ऊपर अगर मैं 13 लेता और नीचे भी 13 तो कट के कितना आता? 1। लेकिन ऊपर वाला छोटा है, यानी इसका मान 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। लो देख लो, लो देख लो, 13 से मान 0 0। ठीक है बाबू, 13 9 117, 0.9 आया कि नहीं आया? तो 0.1 से कम है कि नहीं है? याद रखना, याद रखना। ठीक है। जो साइन होता है उसका मान मैक्सिमम कितना होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। यानी साइन का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। मैं लिख दे रहा हूं, देखना, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है। साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है, या तो 1 होगा, नहीं तो 1 से कम होगा, 0 तक जाएगा। ठीक है, तुम लोग के चैप्टर के हिसाब से। तो यहां पर आपको साइन थीटा का मान 4/3 दिया है, आप देख लीजिए साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 4/3। अब इसको भाग करके देख लो, भाग करके, तो भाग करोगे 4 से 3 में तो 3 कम, 3 1 0, 3 3 9, यानी इसका मान 1.333।
और ये कह रहा है कि साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है, और ये कितना आ गया, 1 से ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, मतलब ये भी क्या है, असत्य है। क्या है बाबू, असत्य है। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्या किए, अपना 8.1 प्रश्नावली का कर लिए, कंप्लीट कर लिए। आज के जो वीडियो था इसमें हम लोग 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर लिए। कल मैं पहले 8.2 का इंट्रो पढ़ाऊंगा, उसके बाद 8.2 का फिर से वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।